तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आपका सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 का सोशल साइंस का बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ बच्चों, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके लिए हम लेकर के आए हैं। बच्चों यहाँ पे हम आपको जो भी क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन बच्चों आपके लिए ओरिजिनल है और यही बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए बच्चों, क्योंकि हम आपको यहाँ पे सारा बिहार बोर्ड का हर एक सिलेबस को बच्चों पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो बच्चों दिखाते हैं हम आपको आज कि किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन की, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो प्यारे बच्चों, सेडोवा का युद्ध जो हुआ था, ये बच्चों हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि रॉलेट हनोई की समझौता जो है किस वर्ष में हुआ था। तो प्यारे बच्चों, हनोई समझौता जो है ये आपका हुआ था 6 मार्च 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो प्यारे बच्चों, रॉलेट एक्ट कानून जो था ये आपके 1919 ईस्वी में हमारे यहाँ पे लागू किया गया था। अलग क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो प्यारे बच्चों, जतरा भगत ने इसका आंदोलन किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो प्यारे बच्चों, लखनऊ समझौता जो आपका है ये बच्चों हुआ था 1916 ईस्वी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि निम्नलिखित में से कौन पटना का प्राचीन नाम नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसमें से पटना का प्राचीन नाम जो है ये आपका राजगीर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका माना जाता है 1990 दशक से, मतलब ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, का है कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया। तो प्यारे बच्चों, इसका इजाद जो किया था वो क्या था, जॉन्स विलियमसन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि गदर का प्रकाशन किसने किया था। तो प्यारे बच्चों, गदर का प्रकाशन किसने किया था, तो ये किया था बच्चों मोहम्मद अली ने। कौन किया था बच्चों, मोहम्मद अली ने। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया। तो प्यारे बच्चों, तिलक ने केसरी का प्रकाशन जो है वो मराठी भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा बी। राजस्थान में बच्चों किस संसाधन की कमी है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, राजस्थान में जो है आपका पशु ऊर्जा का वहाँ पे कमी है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है। तो प्यारे बच्चों, मृदा संरक्षण के लिए जो है आपका यहाँ पे बच्चों पशुओं की चराई का नियंत्रण करना पड़ता है, समूच जुताई करना पड़ता है, खेतों का ह्यूमस डालना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे कट गया, ऑप्शन नंबर डी में होगा बच्चों ऑल ऑफ देम। ठीक है बच्चों, मतलब इनमें से सभी। तो बच्चों आपको यही वही यहाँ पे आंसर मारना है, 12 का डी। अगला क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी की विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो प्यारे बच्चों, ये जो था 600 करोड़ हेक्टेयर था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, कहा है कि इनमें से कहाँ सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार है। तो प्यारे बच्चों, इसमें से जो है आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है बच्चों सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार है। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें से जो है आपका कोयला जो होता है बच्चों, इसी में आपका क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह कौन है। तो प्यारे बच्चों, ये कहाँ पे है, तो बच्चों तारापुर में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा है कि दम घोंटू गैस किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन को बच्चों देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। तो पहले बच्चों, औद्योगिक अवस्थिति का कारक इसमें से जो है जनसंख्या आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका बी। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है। तो पहले बच्चों, इंदौर पत्तन जो है ये आपका बच्चों गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन को बच्चों देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए क्या कहा है बच्चों, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किया गया किस वर्ष में, बच्चों कहाँ पे किया गया। तो बच्चों सॉरी फॉर बच्चों, यहाँ पे कहा है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए
हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? तो प्यारे बच्चों ये जो विकास किया था ये किया था बच्चों लेहमान ने। किसने किया था बच्चों? लेहमान ने। अगला क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देख लीजिए क्या कहा है बच्चों। क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य रूप आधार देने वाले मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों ये व्यक्ति क्या कहलाता है? तो बच्चों याद रखिएगा ये व्यक्ति कहलाता है आपका सांप्रदायिक। क्या कहलाता है बच्चों? सांप्रदायिक। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा है बच्चों? क्वेश्चन में कहा है कि भारत में पंचायती राज्य की संस्थाओं में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 33% का आरक्षण मिला है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो प्यारे बच्चों ग्राम पंचायत का बजट जो है ये आपका बच्चों पास करता है आपका ग्राम सभा। कौन करता है बच्चों? ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि विश्व में कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? तो प्यारे बच्चों विश्व में जो है आपका जो है बच्चों 2/3 हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि इनमें से किस देश का राष्ट्रपति रबड़ स्टॉप की तरह नहीं है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बच्चों सी भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा है कि दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1972 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन को बच्चों देखिए क्या कहा है कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो प्यारे बच्चों भारतीय लोकतंत्र में जो है ये आपका देखने नहीं मिलता है बहुसंख्यकों का प्रशासन। ठीक है बच्चों शासन। ठीक है बच्चों बहुसंख्यकों का शासन। अगला क्वेश्चन को बच्चों देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि राजनीतिक सुधारों का कार्य इसमें से कौन कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों राजनीतिक सुधारों का जो इसमें से जो है राजनीतिक सुधारों का कार्य जो है बच्चों ये आपका कर सकता है कौन? तो बच्चों चिकित्सक कर सकता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन को बच्चों देख लीजिए क्या कहा है कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों सी 1928 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कहा है बच्चों। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि इनमें से किस देश में साम्यवादी व्यवस्था है? तो प्यारे बच्चों इसमें से जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन में जो है बच्चों साम्यवादी व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन को बच्चों देखिए क्या कहा है कि बोला है बच्चों कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्यारे बच्चों पहली जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो था बच्चों आपका 1951 से 1956। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो किसकी है? तो बच्चों बिहार का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो पहले बच्चों भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो बच्चों मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखिए आगे बच्चों यहाँ पे क्या कहा है बच्चों कि शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो पहले बच्चों शेयर बाजार की जो आपकी नियामक संस्था है वो है बच्चों आपका RBI। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए क्या बच्चों कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो प्यारे बच्चों आपका जो है इसमें से जो बच्चों मॉल सेवा जो है बच्चों ये आपका गैर सरकारी है। अगला क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि विश्व व्यापार संगठन स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों 1995 को। अगला क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो प्यारे बच्चों सूचना का जो अधिकार है ये आपका वैधानिक अधिकार है। ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि महासागर की तली में होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो पहले बच्चों जब महासागर के अंदर के में जब कोई कंपन उठता है तो बच्चों इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो इसको जानते हैं सुनामी के नाम से। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे कहा है कि मानव शरीर में आग से जलने पर प्रारंभिक उपचार में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों उस पर जो है आपका बच्चों ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका ए। ठीक है। तो बच्चों ये था बच्चों आपका 40 के 40 ऑब्जेक्टिव। बच्चों ये आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों आप हमें कमेंट करके बताइएगा यदि आपके लिए ये वीडियो बच्चों यूजफुल हुआ होगा तो बच्चों अब हम मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो के साथ में। बने रहे हमारे चैनल पर बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।